नमस्कार, जय हिंद। एडवोकेट गोवर्धन सिंह काफ़ी दिन से जेल में बंद हैं। कल दूसरे केस में उनकी जमानत हुई, लेकिन हाथों हाथ उनको तीसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया। 27 अप्रैल से लगातार वो जेल में हैं। उनकी पत्नी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो एक क्षत्राणी हैं और किसी भी तरीके से वो इन मुकदमों से डरेंगे नहीं। उन्होंने कहा उनके पति एक क्षत्रिय हैं और एक क्षत्रिय कहीं भी किसी युद्ध में जाता है तो वो डर के पीछे नहीं हटता है। उन्होंने कहा है कि वो सीधे सीधे उन्होंने मुख्यमंत्री तक को चेतावनी दे दी है और कहा है कि किसी भी तरीके से कितना भी कोई जोर लगा ले, हम डरने वाले नहीं हैं और इन मुकदमों से डर के पीछे नहीं हटेंगे, आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने गुस्से में सारी बातें बोली हैं। हम आपको दिखाते हैं उनका ये इंटरव्यू, जिस तरीके से उन्होंने बातें बोली और सीधी सीधी खुली चेतावनी दी है और कहा है कि एडवोकेट गोवर्धन सिंह ने बीड़ा उठाया था और एक न्याय दिलाने के लिए एक बच्ची को उसके साथ खड़ा हुआ है गोवर्धन सिंह और हमेशा खड़े रहेंगे। और उन्होंने सीधी सीधी बात बोली है, किसी भी तरीके से हम किन्हीं मुकदमों से डर के पीछे नहीं हटेंगे। ये राजस्थान की आज की कंडीशन है। एक वकील को बेइज्जत करने के लिए उसका रोड शो किया जाता है। कई सारे पुलिस वाले उसके साथ के अंदर पूरे बीकानेर में घुमाते हैं, रोड शो करते हैं जैसे कि वो बहुत ही बड़ा गैंगस्टर हो। आज उनकी जमानत होने वाली थी, मगर उसके बाद में उनको पुलिस दूसरे केस के अंदर लेके चली गई। उनके परिजन यहां पर मौजूद हैं। उनकी धर्मपत्नी से हम बात करते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, क्या ये मामला है और घर वालों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, मेरे पति एक क्षत्रिय हैं, उन पे मुझे गर्व है और वो जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, झूठ के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हमने उनको कभी नहीं दबाया है और हमने उनके साथ हमेशा खड़े होकर के उनकी आवाज को बुलंद किया है। इस तरह मैं आज भी उनके साथ खड़ी होकर के उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए हमेशा आगे रहूंगी, क्योंकि मैं भी एक क्षत्राणी हूँ। जैसा कि हमको ये पता पड़ा है कि आपके घर पे भी पुलिस ने रेड करी, उनको मतलब गिरफ्तार करके ले गए, उसके बाद में घर पर रेड की, पूरा का पूरा जो सामान है तहस नहस कर दिया। घर में बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उनके ऊपर किस प्रकार का रिएक्शन है, मतलब वो क्या सोचते हैं इस बारे में। साहब, मेरे घर पर उन्होंने रेड करी, मेरे घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, उन्होंने रहने लायक नहीं छोड़ा है। लेकिन सीएम साहब से मैं कह देती हूँ कि वो कितना भी जोर लगा ले, कितना भी परिवार को दबाने की कोशिश कर ले, कितना भी जोर लगा ले, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि मेरे पति कोई गलत नहीं है, झूठे नहीं है, उनके ऊपर झूठी FIR करा करके उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो हम सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे और अंतिम सांस तक खड़े रहेंगे। जैसा आप बार बार बोल रहे हैं कि वो क्षत्रिय हैं, आप क्षत्राणी हैं, मगर यहाँ पर जो मामला है ये पुराने वाली बातें हैं, ये अब नई ताजा बातें तो नहीं है। जो समाज है, जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, वो समाज कहीं पर देखिए नजर नहीं आता, क्योंकि इस समय जो है समय बदल गया है। आप क्या कहते हैं इस बारे में, कहाँ है आपका समाज, कहीं दिखाई दिया आपको अभी तक। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुराने समाज में भी क्षत्रिय लोग जब युद्ध पे जाते थे तो क्षत्राणियां पीछे संभालती थी। उसी तरह मैं भी, मेरे पति एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, तो हम लोग भी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उनके साथी सदस्य हैं, वो सब खड़े होकर के उनकी आवाज को बुलंद करने में लगे हैं, उनकी साथ पीछे खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। वो चाहे कितना भी दबाने की कोशिश करे, कितना भी सच को दबाने की कोशिश करे, लेकिन सच एक दिन सामने आएगा। मेरे पति ने कोई गलत काम नहीं किया है। मेरे पति ने एक गरीब महिला, एक रेप पीड़िता की हेल्प करने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी, उनको बहन बना करके। क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, इसलिए उन्होंने ये वचन दिया था उस महिला को कि मेरी चाहे जान चली जाए, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। तो आज मैं भी यही कहती हूँ कि कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम डट के खड़े रहेंगे और सीएम साहब के साथ मुकाबला करेंगे। सीएम साहब कितना भी जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, हम पीछे नहीं हटने वालों में से हैं। तो देखिए, ये जो इस समय उनके परिवार की जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ है, क्योंकि एक परंपरा होती है क्षत्रिय परिवारों के अंदर, बचपन से इस प्रकार का डिसिप्लिन सिखाते हैं और वो इस बारे को लेकर तैयार रहते हैं। और ऐसा ही यहाँ पर भी फीलिंग आ रही है, क्योंकि जो गोवर्धन जी का जो मामला है वो सभी के सामने बिल्कुल क्लियर है कि एक सरकार और एक व्यवस्था के साथ में उन्होंने झगड़ा मोल लिया है और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। और इसके लिए केवल गोवर्धन सिंह ही नहीं, बिलो द बेल्ट बात चली गई है और परिवार को भी कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। और पुलिस का भी जो रोल है इसके अंदर काफी संदिग्ध है, क्योंकि कुछ पुलिस वाले भी इस केस के अंदर शामिल हैं। आगे देखते हैं क्या होता है, पूरी की पूरी खबर हम आपको बताएंगे, क्योंकि प्रेशर हमारे ऊपर भी है, मगर फिर भी हम भी बोलेंगे, आप तक सच पहुंचाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।